नमस्कार, मैं विमल यादव। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह उपचुनाव बिहार के दोनों मुख्य गठबंधनों एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपचुनाव की यह बाजी जिसके हाथ लगेगी वह निश्चित रूप से राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर लेगा। इसीलिए दोनों गठबंधन इस चुनाव को जीतने के लिए हर संभव कोशिश करने में लगे हैं। यह कोशिश चारों सीटों पर खड़े होने वाले उनके उम्मीदवारों के चयन में भी दिखाई पड़ती है। गौरतलब है कि दोनों गठबंधनों ने अपने उम्मीदवारों के चयन में जाति फैक्टर तो देखा ही, किसी नए चेहरे या आम कार्यकर्ता की जगह परिवारवाद पर ही ज्यादा भरोसा भी किया है। यानी बिहार की जो सियासत जाति, परिवारवाद और बाहुबल के वर्चस्व के आरोपों से हमेशा दो चार होती रही है, इस उपचुनाव में भी इससे बरी होती नहीं दिखाई दे रही है। पहले बात अगर सत्तारूढ़ गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवारों की करें तो चारों सीटों में 2 सीटें तरारी और रामगढ़ की बीजेपी के हिस्से में आई है, जबकि बेलागंज सीट जेडीयू और इमामगंज हम के खाते में है। बीजेपी ने अपने हिस्से की दोनों सीटों में से तरारी सीट पर बाहुबली और दबंग नेता की छवि रखने वाले पूर्व विधायक सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो रामगढ़ सीट से अशोक कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके अलावा जेडीयू ने बेलागंज से मनोरमा देवी को, तो हमने अपने हिस्से की इमामगंज सीट से दीपा माझी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दीपा माझी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम माझी की बहू है। 2020 में जीतन राम माझी ने ही इमामगंज से जीत हासिल की, जबकि जेडीयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी की छवि महिला बाहुबली नेता की है। वे विधान पार्षद भी रह चुकी है। वहीं बात अगर महागठबंधन की करें तो 4 सीटों में 3 आरजेडी के तो 1 सीट भाकपा माले के हिस्से में आई है। भाकपा माले ने अपने हिस्से की तरारी सीट से राजू यादव को उम्मीदवार बनाया है, तो आरजेडी ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत कुमार सिंह को रामगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। 2020 में यहां से आरजेडी के टिकट पर जगदानंद सिंह के बड़े पुत्र सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2024 के आम चुनाव में सुधाकर सिंह के बक्सर से सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। रामगढ़ के अलावा आरजेडी ने बेलागंज से विश्वनाथ कुमार सिंह तथा इमामगंज से रोशन कुमार माझी उर्फ राजेश माझी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। विश्वनाथ कुमार सिंह जहानाबाद से आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं। 2020 में सुरेंद्र यादव ही यहां से जीते थे। बहरहाल 4 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव में बिहार के दोनों मुख्य गठबंधनों ने जिस तरह से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उससे यह साफ है कि उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा में उम्मीदवारों की दबंग छवि और पृष्ठभूमि से तो परहेज नहीं ही किया है, परिवारवाद को भी भरपूर तरजीह दी है। गौरतलब यह भी कि औरों पर जातिवाद और परिवारवाद का आरोप लगाने वाली पार्टियां भी इसी के सहारे
चुनावी बैतरणी पार करने की तैयारी में है।